मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पोस्टोलॉजी। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम पोस्टोलॉजी क्या होती है ये देखेंगे और साथ ही कौन से फैक्टर्स हैं जो पोस्टोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो पोस्टोलॉजी जो है ये वर्ड आपका डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड पोसोस जिसका मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोस्टोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो आपको डील करता है डोज और कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स आपको किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है जिससे कि डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। मतलब सपोज करिए किसी पर्सन को कोई डिसीज है तो कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग उसको दिया जाए ताकि उस ड्रग के ट्रीटमेंट में हेल्प मिले, मतलब कि वो पेशेंट को क्योर कर सके। तो उस ब्रांच को हम जिसमें कि हम डोज या क्वांटिटी ऑफ ड्रग डिटरमाइन करते हैं उसे ही हम पोस्टोलॉजी कहते हैं। डोज जो है वो आपकी मिनिमम अमाउंट में होनी चाहिए जिससे कि डिजायर्ड जो भी आपको थेरेपेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो सके, और मैक्सिमम अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि वो आपको पेशेंट इजीली टॉलरेट करे। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वरना अगर पेशेंट कॉम्प्लायंट मतलब पेशेंट अगर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो फिर वो मेडिसिन नहीं लेगा। तो हमें किसी भी डिसीज के लिए ड्रग डिटरमाइन करने में, क्वांटिटी डिटरमाइन करने में ये चीज़ देखना चाहिए कि वो डोज जो है मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में हमें डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके और इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी हो कि पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके। जो फैक्टर्स है जो आपको डोज को अफेक्ट करते हैं वो है एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, जो कौन सी डिसीज प्रेजेंट है, ड्रग कितनी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है, और कितनी जो डिसीज है उसकी कितनी सिवियरिटी है या फिर किसी भी पेशेंट की क्या कंडीशन है, और जेनेटिक डिफरेंस क्या है, एक्वायर्ड टॉलरेंस मतलब वो कितना डोज को टॉलरेट कर सकता है, और आइडियोसिंक्रेसी, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, टैकीफाइलैक्सिस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि ये फैक्टर्स आपके जो ड्रग की क्वांटिटी होती है उसको या डोज को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो एज जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स में एज के साथ जो फार्माकोकाइनेटिक होता है, मतलब ड्रग आपकी जो बॉडी में हम इनहेल करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो आपको एज के साथ चेंज हो जाता है। जैसे जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं जिनको कि हम पेडियाट्रिक बोलते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए क्योंकि इनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो कम्प्लीटली मेच्योर स्टेट में नहीं होती है। मतलब इनका हेपाटिक और रीनल फंक्शन जो होता है वो अभी इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से ड्रग्स जो होते हैं वो आपको इनएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होते और डिजायर्ड जो आपकी थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जो डिटॉक्सिफाई और एलिमिनेटेड ड्रग्स होते हैं वो आपको अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होके आपको टिश्यू के लिए डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि वो एक टॉक्सिक लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मीन्स जैसे हमने ड्रग लिया, अगर उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करेगा, तो फिर चूंकि वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकता क्योंकि और ना ही एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि हमारा रीनल और हेपाटिक जो न्यूबॉर्न बेबी में है वो आपको उसको कंप्लीटली उस पर अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो आपके सेल्स में क्या होगा, टिश्यूज में क्या होगा कि वो ड्रग होता है एक्यूमुलेट होता जाएगा और आपकी कोई भी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, मतलब इन सेंस अगर हम बात करें न्यूबॉर्न्स की तो उनके कोई भी बॉडी पार्ट्स होते हैं फिर वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर एक टॉक्सिक लेवल से वो हाई हो जाएंगे। जबकि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं वो आपके ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि जब आपको डोज दिया जा रहा है तो हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस हो सकता है, हिप्नोटिक्स इन सेंस की कंफ्यूजन स्टेट प्रोड्यूस हो सकता है एल्डरली पेशेंट। सेक्स की बात करें तो वेट के बेसिस पे फीमेल एडल्ट जो होती हैं वो स्मॉल डोज रिक्वायर करती हैं एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि दोनों की लीन बॉडी या मास फैट मास में जो होता है डिफरेंस होता है। तो एडल्ट फीमेल्स में क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू इज टू वाटर का जो रेशियो होता है वो मेल के कंपैरेटिव ज़्यादा होता है। स्पेशल केयर हमें तब लेना चाहिए जब ड्रग को हम किसी भी लेडी में मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में के टाइम पे दिया जा रहा हो, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी के उनके हार्मोन्स जो होते हैं उनका लेवल हाई होता है।
बॉडी वेट तो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है मस्कुलर और एडिपोज टिश्यू का किसी भी इंडिविजुअल का, वो गवर्न करता है कि उसकी बॉडी के अंदर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस कैसा होगा। तो इसीलिए वेट जो होता है वो आपके डोज को अफेक्ट करता है। करके जो चिल्ड्रन की डोज होती है उसको कैलकुलेट उनके बॉडी वेट के बेसिस पे किया जाता है, यानी कि mg/kg/day। चिल्ड्रंस में मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें हायर डोज की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। बट जो बच्चे जो होते हैं वो जो थोड़े मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, उनका जो कैलकुलेशन होता है डोज का वो उनके वो आइडियल बॉडी वेट पे बेस होना चाहिए। एक पार्टिकुलर एज पे जो आइडियल बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से आपका उनका डोज का कैलकुलेशन होना चाहिए। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जनरली जो होता है कि कौन सा रूट है इस पर डिपेंड करता है आपका डोज, क्योंकि जो पैरेंट्रल रूट्स हैं उसमें आपको लेस डोज की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, क्योंकि पैरेंट्रल में जो होता है वो डायरेक्टली आपका ब्लड में जो ड्रग होता है वो पहुंच जाता है, तो उसको फर्दर बॉडी के अलग अलग सिस्टम में उसे जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है और एग्जैक्ट थेरेपेटिक इफेक्ट आपको प्रोड्यूस हो जाता है। टाइम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंट होता है तो ड्रग जो होता है वो थोड़ा स्लोली और एब्जॉर्ब होता है, जबकि एम्प्टी स्टमक में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो जो थोड़ा फास्ट होता है। आयरन, आर्सेनिक और कॉड लिवर जो होते हैं उनको हमेशा खाने के बाद दिया जाता है, और एंटी एसिड्स ड्रग्स को हमेशा खाने से पहले लिया जाता है। ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर, अब क्या है कि किसी भी फिजिशियन का पर्सनालिटी और बिहेवियर जो होता है वो जो ड्रग के इफेक्ट को अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो जो फिजिशियन होता है उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर काफ़ी हद तक आपके ड्रग के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। जो ड्रग्स होते हैं वो आपको साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किए जा रहे हों। फैक्टर है आपका प्रेजेंस ऑफ डिसीज, तो ड्रग्स जैसे कि बार्बिटरेट और क्लोप्रोमाजीन ये जो होते हैं यूजुअली आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में जिनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पेशेंट पे अगर उनकी किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क ना कर रही हो, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो आपको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। 8 फैक्टर है एक्यूमुलेशन, तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं करते हैं अगर उनको रिपीटेडली लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को दिया जा रहा हो, तो जैसे कि डिजिटालिस, एमेटीन, हैवी मेटल्स, क्योंकि ये ड्रग्स जो होते हैं बॉडी से बहुत स्लोली एक्सक्रीट होते हैं। अब है सिवियरिटी ऑफ डिसीज एंड पैथोलॉजिक कंडीशन, तो जितना ज़्यादा आपका सीवियर डिसीज होता है डोज की क्वांटिटी जो होती है उतनी ही हाई होती है एज पर आपके डिसीज कंडीशन के हिसाब से। जेनेटिक डिफरेंस, तो क्या होता है कि समटाइम्स आपको जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट ड्रग्स को अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि जो उनका जेनेटिक डिफरेंस होता है वो आपको सेम डोज के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आइसोनाइजिड जो एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है वो आपको ब्लैक पेशेंट्स में जो होता है फास्टर एक्सक्रीट करता है, जबकि जो हाई डोज की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वाइट पेशेंट्स को दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो होता है वो स्लोली होता है, इसीलिए उन्हें लेस डोज की ज़रूरत होती है। एक्वायर्ड टॉलरेंस, तो अगर कोई भी पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए किसी ड्रग को ले रहा हो तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो होती है उसको क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, मतलब एक गिवन डोज पे वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती है, तो फिर उन्हें हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है तो उस पार्टिकुलर टाइम पे, जो कि अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल पेशेंट से तो वो उस नॉर्मल पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये स्पेशली डेवलप होते हैं ड्रग्स जैसे कि जो सेडेटिव होते हैं या नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका आइडियोसिंक्रासी, ये जो टर्म है वो इंडिकेट करता है आपका एक्सेप्शनल या फिर इंडिविजुअल टॉलरेंस की तरफ किसी ड्रग्स के लिए। जैसे कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं पेनिसिलिन के लिए, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है।
नेक्स्ट फैक्टर है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को आपको किसी भी पेशेंट को दिया जा रहा हो तो वो आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके चेंज कर देते हैं, या तो वो इंक्रीज कर देते हैं एक्शन को या तो फिर वो डिक्रीज कर देते हैं। और ये जो रिएक्शन आपको प्रोड्यूस होता है मतलब इंक्रीज या डिक्रीज वो होता है कि दोनों रिएक्शन अगर कंबाइन होकर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, लेकिन अगर एक दूसरे के अगेंस्ट करते हैं तो उनकी जो एक ड्रग की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस जबकि एक शॉर्ट इंटरवल्स पे जब ड्रग्स को आपको रिपीटिवली एडमिनिस्टर किया जाता है तो सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है ड्रग को वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस डिक्रीज रिस्पॉन्स को फिर आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते डोज को इंक्रीज करके, तो ये आपका टैकीफाइलैक्सिस कहलाता है। तो और नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। तो जब आप किसी भी पेशेंट का वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस या फिर बॉडी टेम्परेचर या कोई अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो आपको चेंज हो रहा हो तो वो आपके ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई कर देता है। मतलब ड्रग डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका क्या चेंज हुआ है ड्रग के इफेक्ट आपके बॉडी में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका पोसोलॉजी, मतलब बेसिक पोसोलॉजी कहते किसको हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पेशेंट में गिवन डोज को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।